तो लाइफ बड़ी ही खूबसूरत होती है, लेकिन लाइफ के जो इवेंट होते हैं ना, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। वो अपने आप ही होते हैं। हम कर क्या सकते हैं? हम केवल उन इवेंट्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। यही हमारे हाथ में है। ये कोट वैसे तो किसी मिस्टिक का कोट प्रतीत होता है, बट इसको हम केवल स्पिरिचुअलिटी में नहीं, बट लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको शेयर बाजार के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। कैसे रिलेट करता है शेयर बाजार से ये को। देखिए, लाइफ की तरह ही शेयर बाजार में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वोलेटाइल रहता है, कभी टिकता नहीं। किसी भी इंसान, जिंदा इंसान की ईसीजी की रिपोर्ट आप देखोगे ना, तो कभी भी स्टेबल नहीं आएगी। वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स दिखाती है, क्योंकि एक डेड बॉडी की जो ईसीजी की रिपोर्ट होती है वो फ्लैट आती है, और जिंदा आदमी की कभी ऐसी नहीं आती। तो लाइफ भी ऐसे ही वोलेटाइल है, अनप्रेडिक्टेबल है, डायरेक्शनलेस है। सेम शेयर बाजार में भी होता है। तो आप अगर शेयर बाजार में हैं तो आप क्या कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप शेयर बाजार में करने क्या है। क्या आप इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हैं, जिसको रोज कुछ ना कुछ पैसा कमा करके घर लेके जाना है, या आप पोजिशनल ट्रेडर हैं जो कि थोड़े टाइम के लिए पोजीशंस को अपनी होल्ड करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, या आप एक हार्डकोर इन्वेस्टर हैं जिसको शेयर बाजार से पैसा कमाना नहीं है, बल्कि शेयर बाजार से वेल्थ क्रिएट करनी है। अब यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिक्स ऑल थ्री अबव। इन तीनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे अगर मैं तो तीनों ही करता हूँ, ठीक है। अगर आप तीनों करते हैं तो तीनों को एक साथ करने के 3 अलग अलग डिसिप्लिन हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप स्विच नहीं कर सकते कि कभी तो मैं इंट्राडे ट्रेडर बन जाता हूँ, कभी मैं पोजिशनल ट्रेडर बन जाता हूँ, और कभी मैं इन्वेस्टर बन जाता हूँ। अब आप तीनों को मिक्स करेंगे ना एक साथ, तो गड़बड़ होगा। अब देखिए, जो एक इंट्राडे ट्रेडर होता है, उसको मार्केट खुलने से पहले वाले दिन शाम को बैठ करके ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कल सुबह वो क्या खरीदेगा और कितने प्रॉफिट या लॉस पे उस पे निकल जाएगा, ये उसको पता होना चाहिए। और क्या खरीदेगा उसके पीछे क्यों भी होना चाहिए। क्यों खरीदेगा, क्या उसने देखा कि उसको कल उसमें खरीदारी करनी है। लेकिन उसका डिसीजन गलत हो या सही, उसको लॉस हो या प्रॉफिट, उसको उसी दिन शाम को मार्केट बंद होने से पहले क्लोज करनी है अपनी पोजीशन। उसको लेके नहीं जाना, मतलब स्विच नहीं करनी है कि जी मैं तो अभी इंट्राडे ट्रेडर था और अब मैं बन गया पोजिशनल ट्रेडर। नहीं नहीं, मेरे को तो लॉस हो रहा है, मैं लॉस तो ले ही नहीं सकता, मैं तो इन्वेस्टर बन गया। ये गड़बड़ नहीं करनी। ये उसी तरह है जैसे एक पेरिशेबल वेजिटेबल का जो सेलर होता है, वो जाता है सुबह मंडी से सामान खरीद करके लाता है और मंडी में जा करके रिटेल में उसको बेचता है। कुछ बच जाता है तो उसको कम दाम में बेच करके निपटा करके आता है। अगले दिन के लिए उसको रखता नहीं अपने पास, क्योंकि उसको पता है अगले दिन के लिए रखूंगा तो ये सड़ जाएगी और जो वैल्यू मेरे को आज मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो उस दिन का ही होता है। अब दूसरी कैटेगरी होती है एक पोजिशनल ट्रेडर की। पोजिशनल ट्रेडर क्या करता है, थोड़ी सी स्टडी ज़्यादा करता है और एक टाइम होराइजन के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। वो 1 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है। इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं करता। एक प्राइस लेवल को देखता है, वो इससे नीचे जा रहा है तो वो वहाँ से एग्जिट ले लेगा। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो भी, और नहीं हो रहा है तो भी। लेकिन वो अपनी पोजीशन को इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में ले आकर के स्विच नहीं करेगा कि वो कि जी मैं तो लाइफ लॉन्ग, अब मेरे को लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं तो निकलूंगा ही नहीं। वो निकल जाएगा अपने टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग। अब देखो, जो तीसरी कैटेगरी है इन्वेस्टर वाली, उसका माइंडसेट क्या होता है। वो ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर तो टेक्निकल वगैरह देखते हैं, उतनी ही रिसर्च करते हैं और उस हिसाब से पोजीशन बनाते हैं, और जब उनका टाइम आता है, प्रॉफिट आता है, उस हिसाब से वो एग्जिट ले लेते हैं।
लेकिन एक इन्वेस्टर ऐसे नहीं करता। इन्वेस्टर सारे एफर्ट्स करेगा, जितनी उसकी अकल है पूरी अकल लगाएगा, अपनी रिसर्च में टाइम देगा, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, बट जब तक वो ये मेक श्योर नहीं कर लेता कि ये बिजनेस आगे चल के बहुत बड़ा बनने वाला है, उस बिजनेस के पोटेंशियल को पूरी तरह से समझ नहीं लेता, उसकी डेप्थ पे नहीं चला जाता, वो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। जब भी वो कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो उसका माइंडसेट ये नहीं होता है कि वो उस कंपनी के शेयर खरीद रहा है। उसका माइंडसेट ये होता है कि वो उस कंपनी का मालिक बनने वाला है और उसको उस कंपनी के साथ जिंदगी भर रहना है। वो हर रोज कभी इस कंपनी को खरीद लूँ, कभी उस कंपनी को खरीद लूँ, उसमें बिलीव नहीं करता। वो जो कंपनी खरीदता है उसके साथ ही बना रहता है। सेम लाइक ए ओनर ऑफ ए कंपनी। किसी कंपनी का मालिक कोई छोटा सा दुकान खोल के भी बैठता है ना, तो सप्लायर उसको छोड़ करके जा सकता है, कस्टमर उसको छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन जो मालिक है वो तो उस धंधे को छोड़ के जा ही नहीं सकता ना। वो धंधा कैसे बंद कर देगा? उसको तो कैसे भी करके उस धंधे को चलाना ही है, उस धंधे के साथ रहना ही है लाइफ लॉन्ग। इवन इन बैड टाइम, खराब टाइम हो तब भी और अच्छा टाइम हो तब भी उसको उस धंधे के साथ रहना है। यही इन्वेस्टर का भी माइंडसेट होता है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टर होता है ना, ये धंधे में एंटर करने से पहले, उस कंपनी के शेयर खरीदने से पहले हजारों क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, हर क्वेश्चन का जवाब लेने की कोशिश करता है। लेकिन जब एक बार वो धंधा खरीद लेता है ना, उस कंपनी के शेयर खरीद लेता है ना, तो फिर वो उसके साथ अनकंडीशनली बना रहता है। फिर वो कोई सवाल नहीं करता, जितने सवाल कर रहे हैं पहले करेगा। ये जो तीनों कैटेगरी के लोग होते हैं ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इन्वेस्टर और रिटेलर, मतलब कि इंट्राडे ट्रेडर, इन तीनों के कंट्रोल में भी कुछ नहीं होता। तीनों के कंट्रोल में कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ आउट ऑफ अपने इंटेलिजेंस प्ले करते हैं। अब देखिए, स्पिरिचुअलिटी में भी क्या सिखाया जाता है कि हैप्पीएस्ट मैन दुनिया का वही है जो कि भगवान के आगे, नेचर के आगे, प्रकृति के आगे अनकंडीशनल सरेंडर करता है और सरेंडर करके जीने में ही बिलीव करता है। ऐसे ही इन्वेस्टर होता है, सब कुछ कर लिया उसके बाद बिलीव करता है कंपनी पे, उसके प्रोडक्ट पे, उसकी मैनेजमेंट पे, हर चीज के ऊपर वो बिलीव करता है और उसके साथ बना रहता है। तो आप भी अपने रूल बनाइए शेयर मार्केट के इवेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, और सिमिलरली अपने रूल बनाइए लाइफ के इवेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के। तभी आपकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ हो पाएगी। थैंक यू।